हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज जावास्क्रिप्ट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जो है एरेज को देखेंगे कि एरे क्या होते हैं। तो चलिए एरे को समझ लेते हैं। जैसे कि अदर लैंग्वेजेस में भी हम लोग ने एरे को पढ़ा होगा, ठीक है। तो एरे क्या होता है? कलेक्शन होता है। क्या होता है? कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि एरे क्या होता है कि जैसे हमको क्या करना है कि अभी क्या होता था कि जैसे हमें 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो हम लोग जैसे 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट वेरिएबल्स में हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। इस तरह वेरिएबल्स की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वेरिएबल को मैनेज करना और उनको मैनिपुलेट करना काफ़ी कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्पेस भी ज़्यादा लेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे का यूज़ करते हैं। एरे क्या होता है? एरे एक वेरिएबल होता है जो कई सारी वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो एरे का कंसेप्ट देखते हैं, एरे को हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि एरे होता क्या है। एरे को पहली बात तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। एरे क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। स्क्वायर में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉन्स्ट। जैसे मान लीजिए कॉन्स्ट, और हमने यहाँ पे एक ले लिया है, यहाँ पे एक कलर नाम का हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक एरे ले लिया है। अब इस एरे में हमने क्या क्या रखा हुआ है, रेड रखा हुआ है, रेड रखा हुआ है, ठीक है, ब्लू रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ब्लैक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ब्लैक रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, एक एरे हो गया। क्या हो गया? एरे हो गया। यानी कहने का क्या मतलब है, एक वेरिएबल एक है, लेकिन इसमें कितनी सारी वैल्यू, इसमें जितनी भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। यानी इन वैल्यूज़ का नाम तो एक ही होगा, बट उनका रेफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। रेफरेंस अलग अलग होने का मतलब क्या होता है, जो एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। किस टाइप से होता है? इस टाइप से होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग इस तरह से कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे हमने क्या स्टोर कर दिया, रेड रख दिया, यहाँ पे रेड रख दिया, यहाँ पे ब्लू रख दिया, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, ब्लैक रख दिया है। अब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में जो बेस एड्रेस होता है वो क्या होता है, हमारा 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। यानी जो इंडेक्सिंग होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इसकी क्या होती है, 1 होती है, और इसकी क्या होती है, 2 होती है। जो एरे होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। यानी ये कहने का मतलब हमने इनके ब्लॉक्स बना रखे हैं, उन ब्लॉक्स में हमने वैल्यूज़ को क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है, ठीक है। ये सीक्वेंशियल होता है। क्या होता है? सीक्वेंशियल। यानी ये ऑर्डर्ड होता है, पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है, वैल्यू को स्टोर ऐसे किया जाता है, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब, नाम सबका एक है लेकिन रेफरेंसिंग सबकी क्या है, अलग अलग है। इसका 0 इंडेक्स है, इसका 1 इंडेक्स है, इसका इंडेक्स का नंबर क्या है, 2 है यहाँ पे। तो हम लोग इसके एलिमेंट को कैसे हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। हम लोग उसके इंडेक्स नंबर से वैल्यू को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। मान लीजिए हमको ये वाली वैल्यू को क्या करना है, एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हमने यहाँ पे, और हमने देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग इसको कहते लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे, कलर ऑफ 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, कलर लिखा, यहाँ पे कलर लिखा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम देंगे और उसका इंडेक्स नंबर देंगे। तो इसका ये 0 इंडेक्स है, और इसका ये 1 इंडेक्स है, और इसका ये इंडेक्स क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हमको ये वाली वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, 1 देंगे। यहाँ पे क्या देंगे, 1। तो कलर 1, तो कलर 1 पे कौन सी वैल्यू है, ब्लू। तो ये क्या करेगा, हमको क्या प्रिंट करके देगा, ये ब्लू निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा, ब्लू निकाल के देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे को आप क्या कर सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तो हमने यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज कर दिया है। मान लीजिए एक तरीका और है हमारे पास में, हमने यहाँ पे कॉन्स्ट लिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे दे दिया फ्रूट। क्या दे दिया, यहाँ पे हमने फ्रूट दे दिया, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रूट यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। हम इसको बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे फ्रूट लिखा है, यहाँ पे फ्रूट देखते 0, फ्रूट 0 पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे एप्पल होना चाहिए। यहाँ पे ये इस तरह से एप्पल, ये एप्पल हो गया। फिर हमने यहाँ पे फ्रूट क्या कर दिया, फ्रूट 1 इंडेक्स पे क्या जाएगा, 1 इंडेक्स पे जाएगा, बनाना जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, बनाना जाएगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे फ्रूट 2 कर दिया, यहाँ पे फ्रूट 2 कर दिया, यानी 2 इंडेक्स पे हमको क्या रखना है, यहाँ पे ऑरेंज रखना है। क्या रखना है, ऑरेंज रखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज रखना है, यहाँ पे डबल कोट में
और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ऑरेंज। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, एरे को क्या कर सकते हो, आप इनिशियलाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं एरे को हम लोग लूप के थ्रू कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास यही वाला एरे है, हम लोग यही वाला एरे, हम ऊपर वाला एरे यूज़ करते हैं। इसको हमको लूप के थ्रू प्रिंट करना है। किसके थ्रू प्रिंट करना है, लूप के थ्रू प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, हमने पहले बताया था फॉर लूप क्या होता है, काफ़ी इफिशिएंट लूप होता है। एरे वगैरह के लिए हम लोग बेसिकली फॉर लूप का ही यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप का चलिए यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर लिखता हूँ मैं यहाँ पे वेर। देखिए अब हमको लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, हमको जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से। तो हमने यहाँ पे वेर आई इज इक्वल टू जीरो कर दिया, आई इज लेस देन। अब देखिए अगर हमको ये देखना है, हमको ये चेक करना है कि इस कलर में इस कलर नाम के जो एरे वेरिएबल है इस पे कितने एलिमेंट स्टोर किए गए हैं, तो हम उसकी लेंथ पता कर सकते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कलर लिखते हैं यहाँ पे, और डॉट क्या लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं यहाँ पे। और आई को हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। कलर डॉट लेंथ क्या करेगा, इसकी लेंथ निकालेगा। इसकी टोटल लेंथ कितनी आएगी, 3 आएगी। क्या आएगी, 3 आएगी। लेकिन एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो कैसे होगा, 0 होगा, 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। ये देखिए 3 एलिमेंट है, यानी कितना चलता है, n-1 चलता है। कितना चलता है, n-1। अब यहाँ पे i की वैल्यू 0 है। अब इसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कैसे कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट कराते हैं। क्या प्रिंट कराएंगे, कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे प्लस करते हैं और बी आर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बी आर लगा देते हैं। इसको यहीं पे क्लोज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए आई की वैल्यू 0 है, आई इज लेस देन लेंथ कितनी, 3, आई इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो क्या करेगा, आई 0 पे कौन सी, आई पे कौन सी वैल्यू, 0। तो 0 कलर 0 पे क्या है, रेड। तो क्या प्रिंट कर देगा, ये रेड प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 इज लेस देन 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो कलर 1 पे कौन सी वैल्यू है, कलर 1 पे वैल्यू कौन सी है, ब्लू। तो ये क्या कर देगा, ब्लू प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, तो कलर 2, यानी यहाँ पे क्या है, कलर 2। तो कलर 2 पे कौन सी वैल्यू है, ब्लैक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, ब्लैक प्रिंट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे कलर की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो लूप का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एरे को प्रिंट कर सकते हैं। लूप के थ्रू क्या कर सकते हैं, एरे को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे है। इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, 1D एरे बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ रो दे रखा है, कॉलम नहीं दे रखा है। एक रो दे रखी है, कॉलम नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं डबल डायमेंशनल एरे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2D एरे की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2D एरे कैसे हम लोग लेंगे, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 2D एरे लेने के लिए सिंपल सा तरीका है यहाँ पे। ठीक है, 2D एरे कैसे लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्ट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम स्टूडेंट दे देते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं, स्टूडेंट नाम का मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ पे। ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए, अब जो भी आपको, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया डबल कोट पे, मैंने नेम दे दिया, यहाँ पे डबल कोट में नेम दे दिया। फिर यहाँ पे मैंने डबल कोट में क्या दे दिया, एज दे दिया। फिर डबल कोट में मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, कोर्स दे दिया। क्या दे दिया, कोर्स दे दिया। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे एक देखिए एक रो बन गई है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सेकंड रो स्टार्ट करता हूँ। नेम जैसे हमने यहाँ पे क्या दे दिया, अमित दे दिया। यहाँ पे एज क्या दे दिया, 23 दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 23 इंटीजर टाइप का, इसको डबल कोट पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोर्स हमने यहाँ पे DCA दे दिया। यहाँ पे इस तरीके से एक कॉलम और बना देते हैं, यहाँ पे सुमित नाम का बना देते हैं, यहाँ पे सुमित। तो यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसको हमने सुमित की एज यहाँ पे 25 दे दिया है, और कोर्स हमने क्या दे दिया, CCC दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ पे इसको ऐसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। देखिए एक एरे है और उसके अंदर भी क्या दे रखा है, एरे दे रखा है। तो देखिए अब इसको कैसे प्रिंट कैसे होगा। देखिए ये कुछ इस तरह से जीरो, यानी कॉलम और रो के फॉर्म में होता है। किस में होता है, कॉलम और रो में होता है। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें कितने कॉलम हैं, 1 2 3, और रो कितनी है, 3 है। तो मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे 3 by 3 का बना लेते हैं। तो मान लीजिए 0 1 2, और यहाँ पे 0 1 2, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 2 हो जाएगा, यहाँ 1 0 हो जाएगा, यहाँ 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम आपसे पूछें तो नेम कहाँ पर है, नेम 0 0 पर है।
ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और कोर्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट कैसे कराएंगे इसको इधर देख लेते हैं। क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट 0 ऑफ 0। तो स्टूडेंट 0 ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू है, स्टूडेंट 0 ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू है, नेम। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, नेम प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, नेम प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको लूप के थ्रू प्रिंट करना है तो हमको इसमें 2 लूप की जरूरत पड़ेगी। नेस्टेड लूप यूज करेंगे, एक रो के लिए यूज करेंगे, दूसरा किसके लिए यूज करेंगे, कॉलम के लिए। तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर लिखा हमने, यहाँ पे वेर i इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। i इज लेस देन यहाँ पे कब तक चलेगा, 3 तक चलेगा, और i को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। फिर आते हैं यहाँ पे फॉर पे आएंगे, यहाँ पे वेर यहाँ पे क्या कर देंगे, j इज इक्वल टू 0 कर देंगे, j इज लेस देन 3 कर देंगे, और j को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। अब प्रिंट कैसे कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देंगे, यहाँ पे राइट। अब स्टूडेंट आई और जे को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। इसको यहाँ पे आके हम लोग क्लोज कर देंगे। अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग, और यहाँ पे लूप को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब देखिए करेगा क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे i की वैल्यू 0 है, तो i इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ पे आएगा। अब j इज इक्वल टू 0, तो j इज लेस देन ट्रू कंडीशन ट्रू हो रही है, तो क्या करेगा, i और j, i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू क्या है, 0। जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो अंदर वाला लूप क्या करेगा, फुल टाइम चलेगा। ये कब फॉल्स होगा, जब ये कंडीशन इसकी फॉल्स हो जाएगी तो लूप के बाहर आएगा। अब ये क्या करेगा, इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, और फिर से ही i की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब 2 होगी तो फिर इसके अंदर आएगा, तो ये पूरा फिर फुल टाइम चलेगा। यानी हमको रो को कांस्टेंट करना है, और इसको हमको क्या करना है, इसको चेंज करते रहना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 2D एरे को क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में क्या कर सकते हैं, आप एरे को यूज़ कर सकते हैं। 1D एरे और 2D एरे को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास ज़्यादा मतलब डेटा होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको एरे में ही क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इससे प्रोग्राम का जो मैनिपुलेशन है वो क्या होता है, काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एरे को क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है यहीं पे हम लोग एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।